लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी मुजफ्फरपुर के रास्ते में हूँ। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जो रास्ता जाती है, वहाँ पे गोडिया एक जगह है, गरौल से जस्ट पहले 6 किलोमीटर की दूरी पर। और आप ये देख रहे हैं टैंकर ब्लास्ट हुआ। सबसे पहला मैं आपको ये बता दूं, ये घटना 11 बजे की है और 11 बजे घटना के बाद अभी तकरीबन 4 बजने जा रहा है और प्रशासन इतनी ढीला है कि अभी तक प्रशासन डेड बॉडी अभी तक पड़ा हुआ है यहाँ पे। और जो इसका परिणाम आपको दिखाते हैं कि जिसका अपोजिट साइड है, तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर तक यहाँ जाम लगा हुआ है यहाँ पर। और उस जाम में कैसे कैसे व्यक्ति हों, किसका क्या इमरजेंसी होगी, इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये प्रशासन की कमी दिख रही है। अगर ये टाइम पे सभी चीज़ को हटाया जाता तो शायद ये मामला ख़त्म नहीं होता है। अब आते हैं टैंकर की बात। आते हैं टैंकर फटने का क्या कारण हो सकता है। टैंकर फटने का कारण है जो पेट्रोलियम डिपो है, पेट्रोलियम डिपो को जो चलाते हैं उसके ऑफिसर होते हैं, वो इसमें मिली भगत है। और टैंकर इसका ट्रक का जो ड्राइवर है उसकी मिली भगत है। आपको बता दें कि ये जब भी जितने बार ये पेट्रोल इसमें रिफिल किया जाता है उतनी बार इसको चेक किया जाता है इसमें क्या फॉल्ट है। अगर ये फॉल्ट है, अगर ये गलत पेपर निकाल करके वहाँ से पासिंग करते हैं और तब ये चलते हैं। ये यहाँ पर वेल्डिंग करवा रहे थे और वेल्डिंग करवा रहे थे इसलिए ड्राइवर अपने कमी को छुपाने के लिए ड्राइवर इसमें बार बार चोरी करते हैं, बाहर रास्ते में तेल निकालते हैं, जिसके वजह से टैंकर का नुकसान होता है और टैंकर में गैस भर जाता है। यह टैंकर को बिल्डिंग कराया जा रहा था और बिल्डिंग कराने के दरमियान टैंकर में गैस भर गया और गैस भरने के साथ ही टैंकर ब्लास्ट कर गया। और टैंकर ब्लास्ट करने से तकरीबन 3 व्यक्ति की मौत हो गई और 4 व्यक्ति की मौत हो गई और 1 व्यक्ति घायल है, जिसमें 2 व्यक्ति जो है ट्रक का स्टाफ है और 2 लोकल है। चलो, ट्रक का ड्राइवर ने गलती किया तो उसकी सज़ा मिला, लेकिन जो 2 व्यक्ति जो लोकल है उसकी क्या गलती थी? उसकी क्या गलती थी कि ट्रक ड्राइवर की गलती के कारण और डिपो का जो ऑफिसर है उसके गलती के कारण 2 व्यक्ति लोकल व्यक्ति का जान चला गया। अब हम यहाँ के ऑफिसर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे क्राउड है, ये 11 बजे से क्राउड लगा हुआ है और 11 बजे के बाद भी यहाँ पर अभी तक किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्राउड है, डेढ़ बजे का क्राउड है यहाँ पे भी डेढ़ बजे का क्राउड है। तो अब आपको सुनाते हैं कि डीएसपी साहब क्या कर रहे हैं इस घटना को लेकर के, इतने देर से क्यों लापरवाही बरतना है प्रशासन। सुनिए डीएसपी साहब को। मैडम, अभी तक आरोप लगाया जा रहा है यहाँ के नागरिक के द्वारा कि आखिर अभी तक एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रहा है, डेड बॉडी अभी तक पड़ा हुआ है यहाँ पे। देखिए, ऐसा नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं आ रहा है, एम्बुलेंस आया था, लेकिन पब्लिक में आक्रोश था कि हम लोग बॉडी तभी उठाएंगे जब इनकी जो भी मुआवजा है वो तत्काल ऑन स्पॉट पे दे दिया जाए। परंतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम स्पॉट पे ही कोई भी मुआवजा उनको दें। सारी प्रक्रिया है पोस्टमार्टम के बाद सब ऑनलाइन होता है और पोस्टमार्टम के बाद सारा फॉर्म फिलअप होता है और ऑनलाइन सभी चीज़ें उनके खुद खाता में आ जाता है। तो बस यही है, क्योंकि जानकारी का अभाव है लोगों को कि जो पूर्व में हाथ में मिल जाता था वो अब नहीं है। तो हम लोग भी कानून से बंधे हुए हैं। लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया गया इस चीज़ के लिए। तो मैडम पूरा कोशिश कर सकते हैं ना, किसी के परिवार उजड़ गया, किसी के परिवार में के लोग मारे गए हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी संवेदना हमारे साथ, हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। अदरवाइज इतने देर से अन्य जाम अगर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जाम करना भी कोई कानूनबद्ध कार्य नहीं है, लेकिन हम जान रहे हैं कि संवेदना है हमारी कि परिवार जिसका उजड़ गया है तो उनके अंदर आक्रोश है ताकि मिले। हम लोग ने अभी कोशिश की कि उनको जो पारिवारिक मुआवजा है तत्काल उनको हम लोग, जो भी कैश देने का नहीं है लेकिन हम लोगों ने दे दिया है, बाकी वो है जो ऑनलाइन जो भी आएगा उसको हम लोग वीडियो से आप देख लेंगे। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही जो उनको आपदा का या एक्सीडेंट का मुआवजा है वो ऑनलाइन मिलता है। और ये गवर्नमेंट भी से धीरे धीरे लोगों में जानकारी हो रही है, जहाँ जानकारी हो जा रही है वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन अभी बात की गई, उनके जनप्रतिनिधि आए, उन्हें समझाया गया है तो वो लोग रेडी हैं और जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, जो मुआवजा होगा, फाइनली हम लोग कोशिश करेंगे जितना जल्द हो उन्हें मिल जाए। मैडम, इतना बड़ा जो घटना हुआ ये कैसे हो गई? देखिए, अभी ये तो जांच का विषय है, क्योंकि भारत पेट्रोलियम वहाँ पे एक पुराना टैंक था, वेल्डिंग का काम चल रहा था और जब ये एफआईआर होगा तो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी कि कहाँ पे लैप्सेस हुई हैं। कहा जा रहा है कि वेल्डिंग किया जा रहा था, तो वेल्डिंग करते करते ऐसा ब्लास्ट हुआ कि 3 व्यक्ति की देहांत हो गई। देखिए, मैंने आपको बताया ना, ये सब जांच का विषय है कि आखिर, क्योंकि ये अनहोनी है, कोई प्लान ऐसा कुछ नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है। तो अब ये कैसे हुआ, क्या कोई अगर उनकी जो पेट्रोलियम वाले उनकी गलती है या वेल्डिंग की गलती, वो सारी चीजें जांच का विषय है। ये बड़ा एक्सीडेंट है और हम लोग मान रहे हैं कि घर में क्षति हुई है जिसका परिवार गुजरा है। अभी तत्काल हम लोग पोस्टमार्टम और उनको जो मुआवजा है वो करेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशन भी होगा। 3 लोगों की देहांत हुई, वो 3 लोग कौन कौन है, क्या गाड़ी वाले? देखिए, अभी क्योंकि हम लोग इन्हीं से बात कर रहे थे, आप लोग भी बहुत आक्रोशित है, वो सारा हम लोग डिटेल आप लोग को दे देंगे। अभी तक मतलब डिटेल नहीं हो कि कौन से व्यक्ति? जी, हमारे पास सारा इंक्वेस्ट है, अगर आप कहेंगे तो हम निकलवा के आपको दे देंगे। तो आपने सुना डीएसपी साहब को। ये डीएसपी साहब की बातों को सुना, लेकिन छोटी छोटी लापरवाही के कारण, छोटी छोटी गलती के कारण अगर किसी की जान चली जाए तो उस जान का गुनहगार कौन होगा। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।